जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके बीच स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, बहुत बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई लोग इसमें कमेंट करके भी पूछते हैं कि आंटी हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी वो बातें बताते हैं कि हम भाई भंडारा भी बांटते हैं, दिया भी जलाते हैं, 9 दिए भी जलाते हैं और पूजा पाठ पूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पाठ भी पढ़ते हैं और कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं। बहुत सारी बातें बताते हैं कि हम सब कुछ ये करते हैं आंटी, फिर भी मतलब परेशानियाँ क्यों हमें नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसे ही काफ़ी बातें चर्चाएँ तो साथियों होती रहती हैं। तो आज मैं इसी विषय पे बात कर रही हूँ कि साथियों देखो, जब बाबा हमें अपनी शरण में लेंगे तो थोड़ी बहुत तो परीक्षा लेंगे ना। परीक्षा का मतलब वो ये देखेंगे कि हम केवल किसी की नकल करके साईं साईं कर रहे हैं या हम सचमुच ही साईं में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। या किसी भी भगवान की बात आप कह सकते हो, केवल साईं की नहीं, कि भगवान भी तो ये देखेंगे ना कि ये भक्त की कितनी श्रद्धा है, भक्त मुझ पर कितना विश्वास करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं साथियों। अब ये कहेंगे कि परीक्षाएं क्यों लेते हैं भगवान? भाई परीक्षा तो लेंगे। पहले भी मैंने आपको यही उदाहरण दिया था, आज फिर दे रही हूँ कि जब एक हम घड़ा खरीदने जाते हैं, छोटा सा मटका लेने जा रहे हैं, सुराही लेने जा रहे हैं, यहाँ तक कि करवा चौथ के लिए छोटा सा करवा लेने जा रहे हैं, हम क्या उसको ऐसे उठा के ले आते हैं अपने घर? बताओ क्या करते हैं हम? उसमें पानी भर के उसको चेक करते हैं ना कि वो ठीक है या नहीं है, कहीं से चूँ तो नहीं रहा। और हम 10 रुपए के मटके को 20 बार बोलते हैं, भैया ठीक से देख लो, भैया पानी भर के चेक कर दो, ठीक है ना? तब हम उसको खरीदते हैं। तो साथियों, जब हमें बाबा अपनी शरण में ले रहे हैं, हमें भक्ति दे रहे हैं, तो क्या वो ये भी नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर श्रद्धा कितनी है? तो उसकी परीक्षा तो साथियों होगी। और परीक्षा से कभी डरना नहीं चाहिए, है ना? परीक्षाएँ तो सबकी होती हैं जीवन में, हर प्रकार की परीक्षा है। अब परीक्षा क्या हो गई? अब देखो, जैसे ये लोग मुझे बता रहे हैं कि आंटी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी परेशानियाँ क्यों आती हैं? देखो, अपना कुछ प्रारब्ध होता है बच्चों, है ना? कि पिछले जन्म में जो कुछ भी हमने किया है या इस जन्म में भी कुछ गलतियाँ हम कर रहे हैं, तो उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा और करना चाहिए। अब रोके कर लो अपनी भुगतान उसका, भुगत लो, या फिर शांतिपूर्वक रह के पूजा पाठ में अपना मन लगा के कर लो। तो साथियों, जब सहना ही है तो फिर उसे शांतिपूर्वक भगवान में अपनी लो लगा करके बाबा का नाम स्मरण करके ही उस समय को क्यों ना काटा जाए, है ना? अब मान लीजिए घर में बहुत बीमारी आ रही है, इलाज करा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा, टेस्ट करा रहे हैं, सब ठीक आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसा होता है कई बार। कई बार क्या होता है कि घर ठीक चल रहा है, लेकिन कर्जा हो गया, पैसा आ रहा है, इनकम है, लेकिन खर्चा इतना अधिक हो जाता है कि पैसा रुकता ही नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि पैसे को मोहताज हो जाता है आदमी। तो दूसरे लोग भी क्या बोलते हैं, अरे इतना पूजा पाठ करती है, क्या दिया तुझे साईं ने, क्या दिया तुझे भगवान ने? और घर के ही मेंबर्स बोलने लग जाते हैं कि ये पूजा पाठ तुम्हारी किस काम आ रही है, इतनी-इतनी परेशानियाँ हैं घर में। तो साथियों, बच्चों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि घबराओ बिल्कुल मत। धैर्य रखने से सारे समय पार हो जाते हैं और धैर्य रखने से सारे जो दुःख दर्द हैं उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी मिलता है। हर समय रोने से, हर समय हाय-हाय करने से हमारी परेशानियाँ कम नहीं होंगी। धैर्य रखने से, शांतिपूर्वक समय काटने से वो हल हो सकती हैं, है ना? तो मैं ये समझा रही हूँ बच्चों आपको कि जब भी कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आए, तो समझ जाओ कि हमारे अब अच्छे दिन आने वाले हैं। पता है, जब सूर्योदय होना होता है ना, उससे पहले रात बहुत अंधेरी हो जाती है। ग बहुत ज़्यादा अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य निकलने वाला है। तो समझ लो कि जब हमारी परेशानियाँ बहुत हो गई, अति की हो गई, हम बिल्कुल परेशान हो गए, तो समझ लो सवेरा होने वाला है। हम मंज़िल के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो घबरा करके
हार करके बैठना नहीं है। आपको रेस का तो पता है ना, कछुए की और खरगोश की रेस हुई थी, तो जो ओवर कॉन्फिडेंस होकर बैठ गया तो वो बैठा रह गया। तो हमें अपने काम को करते रहना है, चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए, धीरे धीरे चल के भी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन रुकना नहीं है। यानी कि हमें अपनी श्रद्धा को ख़त्म नहीं होने देना। रुकने का मतलब कि हमें अपनी श्रद्धा को, विश्वास को ख़त्म नहीं होने देना। हमें धैर्य की रस्सी को पकड़ के चलना है। हमें धैर्य की एक पतवार बना लेंगे हम, तो हमारी नैया फ़ौरन पार हो जाएगी। तो साथियों, ये हो गई परीक्षा की बात, है ना। और जब देखिए हम उस समस्या से निकल जाएंगे और एकदम हमें नए जीवन में बड़ी खुशियाँ मिलेंगी, तो समझ लो कि वो बाबा की कृपा है। और परीक्षाओं से बिल्कुल नहीं डरना है। देखो, रात दिन, सुबह शाम, दुख सुख, धूप छाँव, इनका सबका आना जाना लगा रहता है। ये सब जीवन में चलेंगे, हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। अमावस की रात सबसे काली रात होती है, चंद्रमा आता ही नहीं है, रोशनी होती ही नहीं है, तो क्या उसका सवेरा नहीं होता? अमावस का मतलब है बहुत बड़ा दुख। जब अमावस की रात की भी सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, तो भाई हमारी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल होगा और हमें सुख मिलेगा। ये सोच करके रहो, तो हम अपने जीवन को आराम से जी पाएंगे। और यदि हम समस्याओं के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो हम समस्याओं में ही घिरे रहेंगे। तो हमें उससे ऊपर उठ कर के सोचना है और अपनी सोच को बदलना है। जब पॉजिटिव सोच होती है ना, सकारात्मक, तो हम हर समस्या से लड़ जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। और ये जो आशा, विश्वास और बाबा के दिए हुए 2 शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी, इनको पतवार बना लो, इनका सहारा ले लो, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए परीक्षाओं से मत डरो, पहली बात। दूसरी बात, अपनी श्रद्धा को कम मत होने दो। तो आप देखोगे कि हमारा जीवन बहुत सरलता से, सुगमता से चलेगा, है ना। तो अपनी जिस समस्या का हल तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो, उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो। और साथियों, जब हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, आप सब परीक्षा में पास हो जाएंगे, मैं भी अपने को भी गिन रही हूँ, है ना। ये सब बातें मैं अनुभव से बोल रही हूँ। तो साथियों, जब हम इतना ब्लाइंड फेथ रखते हैं बाबा पर कि मान लीजिए बहुत चरम सीमा पे हम दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और लोग हमें ताना भी दे रहे हैं बाबा के नाम का, लेकिन हम फिर भी ये कहें, कोई बात नहीं, बाबा हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे, वो हमारा बुरा होने ही नहीं देंगे, कोई बात नहीं, पिछले जन्म के सुख दुख हैं, जो भी हैं हम झेल लेंगे, लेकिन बाबा हमारे साथ है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होते हुए भी उस परेशानी को ना स्वीकार करें हम, और हम सामान्य रहते रहें, है ना, दृढ़ रहें अपनी बात पर। तो ये हो गई ब्लाइंड फेथ, श्रद्धा। और जब हम श्रद्धा रखेंगे ना, तो सबूरी भी रखेंगे, तो बाबा हमें अपनी शरण में ऐसा लेंगे कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे दुख दर्द का टाइम कब निकल गया। ये मेरे अपने अनुभव हैं बच्चों, मेरे अपने अनुभव हैं। बहुत परेशानियाँ होती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ नहीं, बाबा हैं, बाबा देख लेंगे। तो साथियों, मैं समझती हूँ कि आप इस बात से सहमत ज़रूर होंगे और बाबा पर ब्लाइंड फेथ रखेंगे। देखना कितना जीवन सुखमय हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और दुख के वो पल बहुत जल्दी से निकल जाएंगे। बाबा का साथ ले लीजिए, उनका सहयोग ले लीजिए, परीक्षाओं से मत डरिए। साथियों, यदि आपको ये मेरे विचार पसंद आए हों, तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, तो पहले आप साईं आंटी चैनल को विज़िट कीजिएगा, मेरे काम देखिएगा। यदि आपको मेरे काम उचित लगते हैं, तो अपने साईं आंटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलती हूँ, और बहुत जल्द फिर मिलती हूँ किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखें, लाइक और शेयर करें। आपके सहयोग के लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको जय साईं राम, खुश रहिए, और बस अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। सकारात्मक सोच से आपका जीवन सरल, सुगम, आसानी से बीतेगा। ठीक है। जय साईं राम।